बात एक ऐसे सियासतदार की जो कभी एक जमाने में हीरो था, वो आज जीरो हो गया है। बात आजम खां की, जिनकी एक समय में सियासत में तूती बोलती थी, जिनकी निगाह फेर लेने से अफसरों के काम लग जाते थे। आजम खां की नाराजगी को मुख्यमंत्री और सपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज वही आजम खां जीवन के सबसे कठिन दौर में है, जो अपने सख्त तेवरों और ज्वलंत भाषणों के लिए सियासत में जाने जाते थे, जिनकी तकरीरें सियासत का और चुनाव का रुख बदल देती थी। वो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, सपा के फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन उनके सितारे अब गर्दिश में हैं। उनकी आवाज़ अब खामोश हो चुकी है, उनका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। आप ये कह सकते हैं कि आजम खां की सियासत अब अस्ताचल की ओर है। उनका सूरज लगभग डूबने वाला है, खत्म के कगार पर है, क्योंकि उनको 100 से ज़्यादा मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में उनको सज़ा हो गई है, ताज़ा मामले में 7 साल की उनको सज़ा हुई है। आप ये कह सकते हैं कि वो जिंदा जरूर हैं, लेकिन उनका वजूद अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। मुस्लिम सियासत की एक बहुत बड़ी धुरी है और वो एक बहुत बड़ा चेहरा भी रहे हैं। मुस्लिम वोटों की जो एक पूंजी है उनके नाम पर, उसको भी बंटवारे की कोशिश की जा रही है। खासतौर से कांग्रेस और सपा के बीच एक नई जंग ये शुरू हुई है। आजम खां के दुर्दिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से शुरू हुए, लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसके बाद से मुस्लिम समाज का ये सबसे बड़ा चेहरा, जिसकी संगठन और सरकार में हमेशा तूती बोलती थी, जिसका कद इतना बड़ा था कि उसके सामने बड़े बड़े लोग बौने और छोटे नजर आते थे, आज वो इतना झुक गया है। आज उन पर इतने मुकदमों का बोझ है कि वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, वो इतने असहाय हो चुके हैं कि अपनी आंखों के सामने जेल जाते देखते हैं और खुद के लिए ये कहते हैं कि शायद उनका इनकाउंटर ना हो जाए। जिनकी एक नाराजगी पर पूरी समाजवादी पार्टी उनको मनाने रामपुर जाती थी, आज वही आजम खां का कोई पूछने वाला नहीं है। ये कठिन समय है, सियासत में वो एक मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नज़ीर भी है कि जो सियासत में उच्च पद पाकर अहंकार पाल लेते हैं, जिनके ताकत में रहते लोगों को दबाया जाता है, उनको ये देख लेना चाहिए कि आजम खां का हश्र क्या होता है। वो 27 महीना एक बार जेल काट चुके हैं, पूरा परिवार भी जेल गया था, एक बार फिर से पूरा परिवार दोबारा जेल में है। राजनीति से उनके परिवार में जितने पद आए थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। अब कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं बचा है, लेकिन आजम खां अभी भी जिंदा है। उत्तर प्रदेश की सियासत उनके नाम पर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में उनका बड़ा खासा प्रभाव माना जाता रहा है। जहाँ जहाँ वो जाते थे, भाषण देते थे, उनके जो तकरीरें होती थी वो फिजाओं का रुख बदल देती थी। लेकिन 2017 में इसी आंधी में उन्होंने अफसरों से जो जूता साफ कराने की बात कही और मोदी और अमित शाह को लेकर जो उन्होंने बातें कही, वो सब आजम खां पर भारी पड़ता गया। जौहर यूनिवर्सिटी के काफ़ी इलाके जमींदोज हो चुके हैं, जिनके कब्जे को लेकर कई बार उन पर विवाद भी लगा, आरोप भी लगा। एक ज़माना था जब वो बेफिक्र सियासत करते थे, उनकी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठ सकती थी। रामपुर में लोग गर्मी में शिमला नहीं जाते थे, रामपुर जाते थे, क्योंकि वहाँ बिजली कभी नहीं कटती थी। नगर विकास के मामले में रामपुर में इतना काम हुआ कि वो शहर चमकता था। जो लोग रामपुर में रहे हैं वो जानते हैं, आजम खां ने रामपुर में कभी दंगा नहीं होने दिया। बहुत कुछ होल्ड उन्होंने वहाँ पर बना कर रखा था। लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत की आंधी में आजम खां का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। भाजपा से उनकी जो सीधी टकराहट थी वो उनको ले डूबा।
उम्र के उस पड़ाव में है आजम खां और उनकी पत्नी कि शायद अब राजनीति में उतने सक्रिय आगे चलकर वो न रह पाए, लेकिन उनके तेवर जिंदा हैं। आजम खां का जो क्लास है, जो उनका सरकारों पर अटैक करने का जो व्यंग की शैली है, वो उनकी झलकती है, उसमें कमी नहीं आई है। ऐसा लगता है कि शेर घायल जरूर हुआ है, लेकिन अपनी बारी के इंतजार में रहता है। उसी तरह की गुर्राहट अभी भी उनकी कायम है, लेकिन अभी जल्दी उनके जेल से छूटने के आसार नजर नहीं आते हैं। ये खबर हमने आपको इसलिए दिखाई, वक्त हमेशा एक जैसा कभी किसी का नहीं रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आजम खां कुछ अपने कर्मों की वजह से ऐसे हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार उनके साथ बदले की भावना से काम कर रही है।